आइए अब आपको ले चलते हैं साहित्य की दुनिया हाँ। में। हम कितने भी डिजिटल हो जाएं, किताबों की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। किताबें होती हैं हमारी सबसे अच्छी मित्र। इन किताबों के जरिए हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव को भी महसूस कर सकते हैं। तो जब भी किताबों से रूबरू होने का मौका मिले तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। आइए हम आपको ले चलते हैं एंड लिविंग अगेन और अव्यक्त पुस्तक के विमोचन पर। साहित्य समाज का दर्पण है। एक लेखक या कवि समाज की वास्तविक तस्वीर को सदैव अपने लेखन में उतारता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पुस्तकें नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। तो आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, सवाल जहाँ एक नहीं बल्कि 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। अल्टीमेट सर। अंग्रेजी की पुस्तक एंड लिविंग अगेन और हिंदी पुस्तक अव्यक्त। लेखक थे श्री प्रमोद कुमार गुप्ता। अरे वाह। किताबें हमारे जीवन का हाँ, ये तो बैठी थी। हैं। किताबें हमें जिंदगी में राह दिखाती हैं और ये भी कहा जा सकता है कि इन्हीं किताबों में हमें जिंदगी का हर रंग नजर आता है। दोस्ती की बात करें या फिर रिश्तों के ताने बाने की बात करें। और आज 2 किताबों का विमोचन हुआ, एंड लिविंग अगेन अव्यक्त, और लेखक रहे प्रमोद कुमार गुप्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज आपकी 2 किताबों का विमोचन हुआ है। अगर हम आपकी इस किताब की बात करें एंड लिविंग अगेन, जिसमें खुला आसमान दिखाया जा रहा है और परिंदा दिखाया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस किताब के बारे में? ये कहना बस इतना चाहूँगा कि पक्षाघात जैसी बीमारी से निकलते हुए जो हमारी मनस्थिति थी, उसकी पूरी अभिव्यक्ति है इस किताब में। मानवीय रिश्तों के ताने बाने के बारे में मैंने कहा है। इसके बारे में ये पुस्तक एक ऑटो फिक्शन का रूप ले ले, ना कि एक शुद्ध मेमोयर है। पक्षाघात के बाद धीरे 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 रिकवर होते हुए उसके अंतिम फेज में मैंने अंतिम 2-3 महीने में कुछ चीज़ें लिखी और उसको पुस्तक का रूप दे दिया गया। और दूसरी आपकी पुस्तक है अव्यक्त, यानी जो व्यक्त ना किया जाए या फिर अपने मन की जो भावना है उसे किस तरह से शब्दों में ढाला जाए। आप इस पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? शीर्षक ही है अव्यक्त। इसका मतलब है कि जीवन में असीम संभावनाएं हैं। वे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही जानी है, वो कही जाएंगी। अव्यक्त ये कोई पिछले 50 वर्षों में, जब से मैं स्कूल में पढ़ता था, चूँकि भाषा से में मेरी रुचि थी, तो जब भी कुछ अच्छा पढ़ता था, लिखता था, उस पर जो मेरी प्रतिक्रिया होती थी उसको शब्दों में ढाल के मैं कहीं लिख के रखा करता था। तो बस वही शब्द हैं, वही पंक्तियां हैं जो उन कागजों पे लिखी हुई थी, उसको मैंने एक स्वरूप दिया कविता की किताब में। आज डिजिटल दौर है और लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अगर हम किताबों की बात करें, इसमें कोई शक की बात नहीं है, किताबों में जो शब्द होते हैं उसे पढ़ने में एक अलग आनंद आता है। लेकिन आज के दौर में आप किताबों को कहाँ पाते हैं? मैं देख रहा हूँ कि किताबों में लोगों की अभिरुचि कम हुई है, परंतु बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए हैं, मोड्स आ गए हैं, जैसे वो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इंटरनेट, टिंडल एक साइट है, उस पर भी लोग किताब, तो लोग किताब के स्वरूप में भले ना पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि अभी जो वर्तमान पीढ़ी है ये पढ़ाई में रुचि अभी भी है। वाकई इसीलिए कहा जाता है कि किताबों का अपना एक अलग स्वरूप हुआ करता है, और किताबें जब जब हम पढ़ते हैं तो हमें जीवन की ये किताबें करीब कर देती हैं। एक लेखक अपनी बुद्धि, क्षमता, ज्ञान और विचारों के बल पर किसी रचना का सृजन करता है। लेखनी जगत में सबकी अपनी क्षमता है, लेकिन रचना वही श्रेष्ठ होती है जो संवेदनाओं को करीब से स्पर्श करे। एंड लिविंग अगेन और अव्यक्त ऐसी ही रचनाएं हैं। देखिए, ये दोनों किताबें इतनी अच्छे ढंग से लिखी हुई हैं। वो एक कुशल प्रशासक के अलावा एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी किताब में जो इंग्लिश में लिखी हुई है, उस किताब में अपने जीवन के बारे में उन पहलुओं को टच किया है जो उन्होंने बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रेरणादायक किताब है। कहा जाता है कि सशक्त लेखन ही समाज को सही दिशा दिखा सकता है। संवेदनशील लेखक श्री प्रमोद कुमार गुप्ता की पत्नी ने अपने विचार हमसे साझा किए।
ये तो उनका एक तरह से मेमोयर है। और देखिए आप, जो हम लोग जो जिंदगी साथ गुजारे हैं और उसकी जिंदगी के पहले भी जब उनकी उनकी अपनी लाइफ थी, उसका पूरा एक निचोड़ उन्होंने लिखा हुआ है। एंड आई होप एंड आई विश कि एवरीबॉडी रीड्स इट। आज बेशक ई बुक्स का समय है, लेकिन किताबें, पुस्तकें हाथ में लेकर जब हम तल्लीनता के साथ उन्हें पढ़ते हैं, तो ये पुस्तकें हमें जीवन को करीब से देखने का मौका देती हैं। इन पुस्तकों में प्रेम, रिश्तों की गर्माहट, मानवीय संवेदना और यथार्थ का एक अलग एहसास मिलता है। रंग तरंग के लिए रेशमा की रिपोर्ट।